उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं के शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, एंड ये मिस्टर उमर, फाउंडर ऑफ ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। तो हम लोग पहले भी कई वीडियो में चर्चाएं कर चुके हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से सुविधाएं देने जा रहे हैं। तो आज हम अपने स्कूल की कुछ विशेषताएं बताने जा रहे हैं जो गार्जियंस को मोस्टली पता है, लेकिन जो नए गार्जियंस हैं, नए अभिभावक हैं, उन तक हमारी बात नहीं पहुंची है। तो हम बताना चाहेंगे और शुरू करते हैं उमर सर से कि वो क्या विशेषताएं बताने चाह रहे हैं। तो उमर सर प्लीज़ आप बताएं थोड़ा सा कि हमारे विद्यालय की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, वैसे तो देर इज़ अ लॉट ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ आवर स्कूल, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि ब्लॉक भतपुरा का सर्वप्रथम इंस्टीट्यूट है ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, जिसने यहाँ पर इंग्लिश का माहौल दिया, जिसमें छात्र छात्राएं व अध्यापक इंग्लिश में बात करते हैं और सारा पूरा एकदम फुली इंग्लिश एनवायरनमेंट मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ क्लास में जो बच्चों की संख्या है वो एक लिमिट में रखी जाती है। बहुत सारे बच्चे नहीं होते हैं क्लास में, केवल 30 बच्चे रखे जाते हैं, सो दैट कि हम एक एक बच्चे को ठीक से देख सकें, उसको ठीक से पढ़ा सकें। जी सही बात यह है। हमारा स्कूल बहुत साल पहले हम लोगों ने 2010 में एक कोचिंग के रूप में स्टार्ट किया था। जी जी बिल्कुल। और सबसे पहला यहाँ पर जो है इंग्लिश का माहौल हम लोगों ने बनाया था। गार्जियंस को वो सुविधाएं हमने दी थी जो कि बाहर लोग जाते थे। और उसके बाद से अब तक हम लोग इस मामले में सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ देते चले आए हैं। तो आगे ही मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हम सीमित सीट्स की बात कर रहे हैं, हम लोग अप्रैल में ही एडमिशन बंद कर देते हैं। जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि अगर हम अप्रैल तक एडमिशन ले रहे हैं तो अप्रैल के बाद से हमको पढ़ाई का एक अच्छा मौका मिल जाता है। हमारे टीचर्स फोकस हो जाते हैं कि इन बच्चों को हमें स्टडी करानी है बढ़िया से। लेकिन बहुत सारे गार्जियंस मानते हैं कि स्कूल में बच्चे ज़्यादा हैं, वो स्कूल में गुणवत्ता अधिक है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जहाँ पर क्लास में सीमित बच्चे हैं और भरपूर टीचर्स हैं, वहाँ स्टडी अच्छी होगी। ऐसा ही हम लोगों का करने का प्रयास है। तो आगे आप क्या बताना चाहेंगे? इस स्कूल की जो पहचान है वो एक गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, जिस यहाँ क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, बच्चों को मॉरलिटी सिखाई जाती है, बच्चों को इंग्लिश स्पोकन सिखाया जाता है। दूसरी चीज़, हम क्लास 6 से ही रीजनिंग और जनरल नॉलेज पर विशेष फोकस करते हैं, ताकि यहाँ से बच्चे निकलने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में जब तैयारी करें तो उनको प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ से बच्चे निकलने के बाद टॉप से टॉप स्कूल में एडमिशन ले सकें, और लेते ही हैं। वो यहाँ से बच्चे जब जाते हैं तो किसी भी स्कूल में बन चाहे स्कूल में, वो टेस्ट में पास होते हैं और अपना जो है उज्जवल भविष्य बनाते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी इन चीज़ों के साथ साथ हम लोग कराते हैं। जी जी। और वो एक्टिविटीज़ में हम बहुत सारे इस समय गवर्नमेंट का भी ये मानना है कि बच्चे को बिना डर के हम शिक्षा दें। तो वैसी शिक्षा देने के लिए हम प्रयासरत हैं और प्रयत्नशील हैं। ये भी कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो हमने उसके लिए भी योगा क्लासेस का कराया था, अभ्यास कराया था। और मिस्टर महेंद्र पाल एक योगाचार्य हैं जो हमारे बरेली की फेमस हस्ती हैं, उनको बुलाकर हम लोगों ने योगाभ्यास कराया था। और आगे भी योगाभ्यास कराते रहेंगे। क्या ये ठीक रहेगा, उचित रहेगा आगे फ्यूचर में? आपका क्या मानना है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्चुअली योगा से बच्चों की जो माइंड है वो भी उनका तेज होता है, शार्प मेमोरी बनती है, और उसका रेगुलर कराने से ही ये योगा वगैरह यूज़फुल होता है। अगर हम एक दिन सीख लें और उसके बाद कुछ ना करें तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक तो वो उसमें हमें शार्प माइंड होना सिखाया योगाचार्य जी ने बच्चों को, और दूसरी चीज़ ये है एक रेगुलरिटी जो कि बहुत ज़रूरी होती है कामयाबी पाने के लिए, उसका ज्ञान बच्चों को दिया उन्होंने। तो ये सारे ज्ञान वो देंगे, इसलिए हम इनको रेगुलर कराते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, आजकल हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चों के। तो इसका क्या उद्देश्य है हम लोगों का? क्या हम कोई परफॉर्मेंस, कोई दिखावा करना चाहते हैं? क्या वजह है? देखिए, इसमें हम कोई दिखावा नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं हमारे एक घर जैसा माहौल रहे, बच्चों को ये ना लगे कि हम कोई ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ बहुत उन्हें डर लगे। तो हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं ताकि वो अपने घर जैसा समझें और वो खुल के बात करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं क्लासेस में, मैंने देखा है, हम लोगों ने महसूस किया है अपने क्लासेस में, अपने स्कूल में, कि लगभग 5% स्टूडेंट ऐसे रहते हैं क्लास में जो कुछ नहीं सीख पाते। अच्छा, वो गार्जियंस आपकी बातों पर कैसे भरोसा कर सकेंगे? वो तो नहीं करेंगे कि आपके यहाँ स्टडी होती है, आपके यहाँ क्वालिटी मिलती है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे रह जाते हैं
अब हम उन पर जब पूरा काम करते हैं, पूरा फोकस करते हैं, तो गार्जियन का भी हमें उसमें साथ चाहिए होता है। हम उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, उनसे बात करते हैं बच्चों से कि आखिर उनमें क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है, और जो बच्चे हमें खुल के बता पाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा इस सेशन में जो बिल्कुल कमज़ोर थे, जो नहीं सीख पा रहे थे सालों से, 1-2 पिछले 1-2 सालों से भी नहीं सीख पा रहे थे, और इस साल उन्होंने इतना इम्प्रूव किया है कि वो अपने आप को, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे फ्यूचर में बहुत आगे ले जा पाएँगे। राइटिंग का इशू रहता है, हम लोग अपने यहाँ राइटिंग पर जरा कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राइटिंग यानी कि लेखन कला एक ऐसी कला है, ऐसी आर्ट है कि जिसके माध्यम से बच्चा टॉपर बनता है। कर्सिव राइटिंग जो 95% बच्चों को सिखा के रखते, धीरे धीरे 100% बच्चों को ही सिखा देते हैं। उस राइटिंग से उन्हें फ़ायदा ये मिलता है कि अगर वो हिंदी मीडियम स्कूल में भी जाएं, तो फिर उन्हें जब इंग्लिश का उनका एग्ज़ाम होता है तो वो उसमें टॉप आते हैं उस स्कूल में, भले ही यहाँ वो बी कर रहे हों। दूसरी चीज़ ये है कि एनसी क्लास यानी कि प्री नर्सरी में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो इस बार जिन्होंने लिया, हम लोग बुकिश नॉलेज थोड़ी सी हमने कम रखी, क्योंकि गार्जियंस का भी थोड़ा सा रहता है कि आप हमारे बच्चे को अंडर प्रेशर ना करें, और हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि बच्चे तो छोटे हैं, कोई एकदम से जो है उन पर किताबी ज्ञान थोपना एक तरह का बोझ लादना होता है। तो ऐसे बच्चे जो एनसी में कमज़ोर रह गए हैं या जिनको सारी चीज़ें नहीं सीख पाए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लगभग 70 से 80% बच्चे ऐसे हैं जो सीख जाते हैं खेल-खेल में ही। लेकिन 10 से 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्लो लर्निंग होता है, या जो हम लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती है, या वो हम लोगों को बच्चे नहीं समझ पाते हैं और शुरू-शुरू में आके केवल रोते ही रहते हैं। तो उनको हम लोग पहले तो खेल-खेल में उनको सिखाते हैं, और खेल-खेल में उनको रोना बंद कराते हैं। उनको ऐसा महसूस कराते हैं कि बेटा ये कुछ ऐसी जगह नहीं है जो डरावनी है, ये घर जैसी ही है। तो जो स्लो लर्निंग वाले बच्चे होते हैं, मैं उन अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि बिल्कुल घबराएँ ना। ऐसे पिछले बहुत सालों से ऐसे बच्चे जो हैं मिलते रहे हैं हमें, और वो आगे चल के 1-2 साल में ही खूब इम्प्रूव कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे डर की बात कही, आज भी हम लोगों को शिकायतें मिल ही रही हैं कि हमारा बच्चा डर की वजह से स्कूल नहीं आ रहा है, कोई टीचर उनको जो है डांट देता है, या मैम जो है वो डांट देती हैं। आप क्या कहेंगे इस चीज़ के बारे में? आगे का क्या प्लानिंग है हमारे इस सेशन का, अगर जो भी रहा है 1-2% ऐसा केसेस तो? देखिए, पहले तो रहा नहीं है, फिर भी एक आध केस रहा है, तो हमने इसी बार उस पे इम्प्रूव कर लिया, उस बार काम किया है हमने उस पर, और आगे से हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं रह जाए जो यहाँ पर आते हुए डरे, बल्कि वो घर से ये कहे कि हमें स्कूल जाना है, छुट्टी नहीं करना है। तो एक बार मैं फिर से अपने स्कूल की विशेषताओं को बताना चाहूँगा कि ये विद्यालय भतपुरा ब्लॉक का सबसे पहला विद्यालय है कि इंग्लिश का वातावरण दिया। दूसरी चीज़, वो अब तक उसी तरह से कोई चेंजिंग नहीं है, बस अपडेट होता जा रहा है, लेकिन हमारी क्वालिटी से कहीं समझौता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग अपने यहाँ बच्चों को लिमिटेड रखते हैं, अंग्रेजी का हम माहौल बना के रखते हैं, इंग्लिश में ही बच्चा बात करेगा, इंग्लिश में ही टीचर बात करेगा। 20% उनको छूट रहती है कि वो बात करें। घर जैसा माहौल देते हैं, जो बच्चों में डर रहता है कहीं ना कहीं, अभी भी हैं बच्चे, लेकिन धीरे धीरे हम गेम्स के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनको निकाल रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी का, सभी व्यूअर्स का, सभी अभिभावकों का धन्यवाद देना चाहूँगा, और हमारे स्कूल से अप्रैल तक ही जुड़ जाएं अगर आप नए हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोग एडमिशन बंद कर देते हैं, है ना सर? जी, जी, बिल्कुल। ठीक है धन्यवाद। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।